नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के अध्यापन सत्र में हम अध्ययन करेंगे ऊन या वूल फाइबर के बारे में। इससे पहले तक अपन ने वानस्पतिक तंतुओं का अध्ययन किया था। उसमें कॉटन, लिनन और जूट था। अब ऊन भी प्राकृतिक तंतु है, लेकिन यह जांतव रेशा है। जैसे वानस्पतिक तंतु सेलुलोजिक तंतु होते हैं, वैसे ही जो प्राणिज तंतु होते हैं वे प्रोटीन तंतु भी कहलाते हैं। यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुतायत पाई जाती है। वूल या ऊन जानवरों के शरीर से प्राप्त होती है। हमने देखा है सभी प्राणियों में बाल पाए जाते हैं जो कि सर्दी, गर्मी और वर्षा से रक्षा करते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई होगी। सभ्यता से पूर्व अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था तथा उसकी खालों से शरीर आवरण करता था, और यही जो खाल है सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाता था। इस प्रकार उसे खालों एवं खालों में उपस्थित बाल के महत्व की जानकारी हुई। धीरे धीरे मानव ने यह अनुभव किया कि बहुत प्रयोग के पश्चात खाल पर उपस्थित बाल ताप और दबाव के संपर्क में आकर आपस में सटकर चिपक जाते हैं। इसी गुण का प्रयोग उसने फिर वस्त्र निर्माण में किया। इस प्रकार उसने बालों को फंसाकर जमाकर वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उसने यह अनुभव किया कि खाल सहित बालों की अपेक्षा केवल बालों से बना जो वस्त्र है वह ज़्यादा आरामदायक है और वो ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार उसने ऊनी वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। शायद यह वस्त्र निर्माण का कार्य सबसे पहले ठंडे प्रदेशों में हुआ होगा। आज भी बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। खाल प्राप्त करने हेतु जानवरों को मारना पड़ता था। जानवरों के मारने से उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होने लगी। इतना ही नहीं, कई विशेष किस्म के जानवरों की जाति ही समाप्त होने लगी। अतः मानव ने इस बात का प्रयास किया कि जानवरों को न मारकर केवल उसके शरीर पर उपस्थित बालों को ही काट लिया जाए और फिर उन बालों से वस्त्र बनाया जाए। तो इस प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया एवं उसके शरीर से बालों को काटकर पहले धागों में बटकर उससे बुनाई करके अथवा ताप, नाप, नमी और दबाव की उपस्थिति में जमाकर वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये प्रमाणित होता है कि भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कश्मीर से प्रारंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है पांडवों की ओर से दूत बनकर जब श्री कृष्ण भगवान कौरव दरबार में पहुंचे थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें 10,000 कश्मीरी शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया था। कश्मीर के पश्मीना को शॉल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता, आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर के देशों तक प्रसिद्ध थे। यह शॉल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते हुए भी अत्यधिक गर्माहट पैदा करते थे। अब हम पढ़ेंगे ऊन के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ वूल। संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊन मिलते हैं। ये लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रकार के भेड़ों से प्राप्त होते हैं। ऊन प्राप्त हेतु भेड़ों के शरीर पर उपस्थित बालों को पहले हाथों से काटा जाता था, परंतु विदेशों में और अन्य जगहों में ये कार्य मशीन से किया जाता है। ऊन की किस्में भेड़ की नस्ल, जाति, उसका लालन पालन, उसका स्वास्थ्य
बालों काटने की विधि, भेड़ की आयु और उसकी अवस्था यानी वो जीवित है या मृत आदि से प्रभावित होती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेमने का ऊन। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। लगभग इसकी उम्र होती है 8 माह तक। इस भेड़ के बच्चे की पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं। इसके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक और दोनों सिरों से नुकीले होते हैं। परंतु चूंकि इस समय भेड़ अपरिपक्व अवस्था में होती है, अतः इनके रेशों में पर्याप्त मजबूती का अभाव होता है, लेकिन ये सुंदर और मुलायम और गर्म होते हैं। मेरिनो जाति के भेड़ों से मेमनों से जो ऊन प्राप्त होती है वो उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। ऊन के रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ऊन में उपस्थित शल्कों की संख्या भी अधिक होती है। शल्कों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, ऊन में गर्माहट का गुण उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट है हॉगेट ऊन। 12 से 14 माह की भेड़ के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है उसे हम हॉगेट ऊन कहते हैं। इस अवस्था में चूँकि भेड़ परिपक्व अवस्था में होती है, अतः जो ऊन होती है वह पर्याप्त मजबूती की होती है, कोमल, बारीक, मुलायम होती है और दोनों सिरों से पॉइंटेड या नुकीली होती है। इसमें पर्याप्त लचक एवं प्रतिस्कंदता भी पाई जाती है। इस कारण इस ऊन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में ताने के रूप में किया जाता है, क्योंकि ताने के धागे का मजबूत होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कुंवारी या वर्जिन ऊन। ऐसी ऊन पूर्णतः नई रहती है जिसका प्रयोग पहले कभी भी नहीं हुआ, यानी भेड़ के शरीर से जब फर्स्ट टाइम ऊन काटी जाए, ये बाल काटा जाए, तो उसे कुंवारी या वर्जिन ऊन कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदर ऊन। 14 माह की भेड़ से जब फर्स्ट टाइम बालों काटा जाए और उसके पश्चात दूसरी बार जब काटा जाए तो उसे वेदर ऊन कहते हैं। यानी जब दूसरी बार बालों काटा जाए तो वह वेदर ऊन कहलाती है। यह ऊन थोड़ी सी गंदी और मटमैली सी होती है। नेक्स्ट है खींची हुई ऊन। कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों को मारने के पश्चात उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उसके शरीर पर चूना या अन्य रासायनिक पदार्थ लगाया जाता है, जिससे कि बालों की जो जड़ें हैं कमज़ोर हो जाए, फिर इन बालों को शीघ्रता से खींचा जा सके। परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ से जो ऊन है वह कमज़ोर पड़ जाती है। साथ ही खींच कर निकालने से उन पर तनाव पड़ता है, जिससे वे फैल जाती है और दोबारा ये अपनी आकृति को, जो पूर्व इसका आकार है, उसको यह प्राप्त नहीं कर पाती। नेक्स्ट है कोटी ऊन। भेड़ों को लालन पालन यदि प्रतिकूल परिस्थिति एवं मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, तो ऐसी भेड़ों से प्राप्त ऊन को हम कोटी ऊन कहते हैं। यह ऊन क्वालिटी वाइज बहुत बेकार होती है, रुक्ष, कड़ी, गंदी और मटमैले से कलर की होती है और कड़कीली होती है और उलझी हुई होती है। इससे नमदा बनाने के काम में लेते हैं, यानी इसको पहनने के काम में नहीं ले सकते और नमदा या फेल्ट इससे बनता है। नेक्स्ट है टैगलॉक ऊन। टैगलॉक ऊन भी निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। यह टूटे फूटे और बदरंग रंगों वाली ऊन होती है। इसमें निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन, दरियाँ
आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मृत ऊन। मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाती है। यह ऊन निम्न श्रेणी की होती है। इससे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु अस्वस्थता, दुर्घटना या अन्य कारणों से हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट है कालीन यून या कारपेट वुल। नाम से ही लग रहा है कि इससे पहनने वाले वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, बहुत घटिया क्वालिटी की होती है। इससे सिर्फ कारपेट या कालीन बनाने के काम में ही लिया जाता है, क्योंकि बहुत कड़ी, खुरदुरी, रुक्ष और मोटी होती है। तो इस तरह से ये ऊन का वर्गीकरण है। धन्यवाद।